इनकम टैक्स देने की कर रहे हैं तैयारी? इन 5 कानूनी तरीकों से होगी बचत भारी। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं पगार बुक के YouTube चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है, आखिर आप अपने टैक्स की बचत कानूनी ढंग से कैसे करें। टैक्स सेविंग पर डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे की अपडेट्स के लिए पगार बुक को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दें। किसी ना किसी कंडीशन में हर आयकर दाता इनकम टैक्स बचाने की कोशिश जरूर करता है। करे भी क्यों ना, जब आपको अपनी गाड़ी कमाई का पैसा सरकार को देना पड़े तो आप हिचकेंगे जरूर। लेकिन देश को मजबूत और विकसित बनाने के लिए टैक्स देना भी उतना ही जरूरी है। आज हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसे तरीके जो बड़ी आसानी से टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे कानूनी उपाय हैं और निवेश के तौर पर आपके पास ही उपलब्ध हैं। हेल्थ इंश्योरेंस। हमारे आसपास लगातार बढ़ रहे संक्रमण और बीमारियों से बचाव के लिए हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्पतालों के महंगे इलाज के खर्चों से बचाने में मददगार है। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए भी आप 25,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। आप अपनी पत्नी और बच्चे का भी प्रीमियम करा सकते हैं। इसमें आप मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर या क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं। वहीं जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा। होम लोन भी टैक्स बचाने का एक आसान तरीका है। होम लोन की EMI देने वालों को भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। वहीं ब्याज वाले हिस्से पे 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। एजुकेशन लोन के माध्यम से भी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसके तहत लोन पर लगने वाले ब्याज में आपको छूट मिलती है। ये छूट तुरंत आने वाले असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है। जब तक पूरे लोन की भरपाई ना हो जाए तब तक जो भी प्रक्रिया पहले पूरी हो जाए। ध्यान रहे कि आपका लोन किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ही लिया होना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम। सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम टैक्स सेविंग का एक अच्छा ऑप्शन है। इस पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यह स्कीम बाजार के जोखिम के अधीन है। ब्याज पर छूट। इसके अलावा जमा राशि से होने वाली कमाई में भी टैक्स सेविंग होती है। आप इसके अंतर्गत अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं। तो ये तो थी कुछ ऐसी स्कीम्स जिनको हर आम व्यक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो ज्यादा लाभप्रद है। पहली है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो 3 साल की लॉक इन अवधि के साथ आता है। ये भारत में म्यूचुअल फंड की एकमात्र श्रेणी है जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए योग्य है। हालांकि आप 3 साल की लॉक इन अवधि पूरी होने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बिंदु ये है कि चूंकि ये शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए जोखिम बना रहता है। लेकिन अगर आप निवेशित रहते हैं तो लंबे समय में ये एक बेहतर और अच्छा तरीका साबित होता है। PPF, सार्वजनिक भविष्य निधि। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल के कार्यकाल के साथ एक लंबी अवधि की सरकारी बचत योजना है। ये योजना भारत के अधिकांश बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध है। इसकी दर में हर तिमाही में बदलाव होता है और इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है। राष्ट्रीय बचत पत्र। एक राष्ट्रीय बचत पत्र एक निश्चित ब्याज दर ही प्रदान करता है जो वर्तमान में 6.8% प्रति वर्ष की दर से है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। आप इसके माध्यम से भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। टैक्स सेवर FD। टैक्स सेविंग FD भी टैक्स बचाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक माने जाते हैं। आप 5 वर्षीय कर बचत FD के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। संस्थाएं एक निश्चित ब्याज दर रखती हैं जो वर्तमान में 6.8% के बीच है। ट्यूशन शुल्क। आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान की गई ट्यूशन फीस पर 1.5 लाख तक का दावा कर सकते हैं। ये लाभ केवल व्यक्तिगत माता पिता या अभिभावकों के लिए उपलब्ध है जिसमें प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 बच्चे हैं। भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना जरूरी होता है। ऐसे में ये कुछ वैध तरीके हैं
जिससे कि आप टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जरूरी जानकारी के लिए बने रहिए पगार बुक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।